बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मास्टर शेफ़। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए, आमीन। आज मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों के साथ खुबानी की चटनी को शेयर करूंगा, जिसको बनाना इंतहाई आसान है। आप इस खुबानी की चटनी को फ्रूट चाट, चना चाट, दही बड़े में इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपसे ये बात भी शेयर करूँगा कि खुबानी की चटनी खाने के कितने फ़ायदे हैं। चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास खुश्क खुबानी है और इसके साथ ये मेरे पास पानी है और इसके साथ ये फूड कलर है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया। ये सब्ज़ इलायची है, मैंने इनको क्रश कर लिया था। ये काला नमक है और इसके साथ ये मेरे पास चीनी है। तो इन तमाम अज्जा से मैं पानी की चटनी बनाऊंगा जो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको। चूल्हे पे एक पैन रखकर आपने इसको आग लगा लेनी है। आग लगाने के बाद आपने 1 पाव के बराबर खुशक जो है खुबानी इसके अंदर डाल देनी है और इसके बाद 2 कप के बराबर आपने इसके अंदर पानी डालकर इसको कवर कर लेना है। कवर करने के बाद आपने इसको सही तरीके से उबाल लेना है और इसको इतनी देर तक उबालना है ताकि ये बिल्कुल नरम हो जाए, ताकि जब आप इसको ग्राइंड करें तो ये स्मूथ सा पेस्ट बने। तो ये देखें आप, माशाल्लाह ये इस तरह नरम होनी चाहिए। ये देखें ये जैसे बिल्कुल फ्रेश हो गई है। तो आपने इसको इस तरह उबाल लेना है। तो खुबानी खाने के बहुत से फ़ायदे हैं। ये इंसानी जिस्म में ताकत पैदा करती है और आपके जिस्म में खून की कमी नहीं होने देती। इसके अलावा ये 3 अदद इलायचियाँ थी जो मैंने क्रश करके इस खुबानी की चटनी के अंदर डाल दी हैं। जिस्म में ताकत और मजबूती के लिए खुबानी की चटनी का इस्तेमाल बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये अब मैं इसके अंदर चीनी जो है 3/4 कप के बराबर ये इसके अंदर डाल दूंगा। और मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर आप इसका इस्तेमाल रोज़ाना करेंगे तो ये इंशाल्लाह आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मुफीद होगी। इसके बाद मैं इसके अंदर आधा चाय के चम्मच जो है काला नमक डाल रहा हूँ। काले नमक के भी बहुत से फ़ायदे हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो इससे ये होगा कि आपका पेट फूलेगा नहीं, गैस और मैदे की तेज़ाबियत आपको काला नमक इस्तेमाल करने से नहीं होगी। तो ये काला नमक जो है ये भी सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये देखें ये तकरीबन खुबानी जो है ये नरम हो चुकी है। इसको मैं इतनी देर तक मज़ीद पकाऊंगा ताकि इसका पानी जो है थोड़ा सा खुश्क हो जाए। जब पानी खुश्क होने लगे तो मैं इसके अंदर ये फूड कलर जो है जो 1 चुटकी बराबर था वो उसमें मैंने पानी डालकर ये इसकी खुबानी की चटनी के अंदर डाल दिया है ताकि इसमें मज़ीद थोड़ी सी खूबसूरती आ जाए। इसको मैं मज़ीद इतनी देर तक पकाऊंगा ताकि इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। तो ये तकरीबन इसका पानी खुश्क हो चुका है। तो ये हमारी खुबानी की चटनी भी तैयार हो चुकी है। तो मैं अब इसको चूल्हे को बंद कर दूंगा और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगा कवर करके। तो ये देखें ये माशाल्लाह खुबानी की चटनी ठंडी हो चुकी है। अब मैं इस चटनी को एक ग्राइंडर मशीन में डालकर इसको ज़बरदस्त सा ग्राइंड कर लूँगा। ये इस तरह तमाम चटनी आपने इसके अंदर डाल देनी है और इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने से ये होगा कि अगर आप चाहे तो ग्राइंड कर सकते हैं, अगर आपने इसी तरह इस्तेमाल करनी है तो इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चना चाट, फ्रूट चाट, दही बड़े के लिए आप ग्राइंड करके इसको इस्तेमाल करें। तो ये ग्राइंड हो चुकी है। तो ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। तो इसकी अब मैं प्रेजेंटेशन करूँगा। इसको मैंने एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी ये नम चटनी बनी है। इसके अंदर में ये ड्राई फ्रूट जो है जो पिस्ते और बादाम थे ये क्रश करके इसके अंदर मैंने डाल दिए। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी।
इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।